14th प्रिंसिपल है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, फॉरेन वर्ड है ये। हेनरी फ्यूल जो थे वो फ्रांस के इंजीनियर थे, तो उन्होंने वर्ड दिया, तो लगभग ये माना गया है कि ये जो वर्ड है वो फ्रेंच वर्ड है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। एस्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, या यूनियन के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ रहती है, यानी कि यूनियन इज स्ट्रेंथ। अब ये यूनियन क्या है? यूनियन का मतलब क्या है? स्ट्रेंथ की मतलब क्या है? पावर। यूनियन का मतलब क्या है? यहाँ पे यूनिटी। तो इस तरीके से इसका प्रॉपरली मीनिंग निकलता है कि यूनिटी के अंदर क्या है? पावर है। अब इससे बनता है यूनियन इन स्ट्रेंथ, और इसी से बनता है ये जो वर्ड है एस्पिरिट डी कॉर्प्स। एस्पिरिट डी कॉर्प्स, ESPIRIT DECORPS, फ्रेंच वर्ड है एस्पिरिट डी कॉर्प्स, जिसका मतलब क्या है? यूनियन इज स्ट्रेंथ। यानी कि क्या फ्यूल इसमें क्या एम्फेसिस कर रहे हैं? फ्यूल इसमें क्या बता रहे हैं कि जो भी टीम वर्क है उसके अंदर यहाँ पे पावर है। फ्यूल क्या कहना चाहते हैं कि किसी भी फर्म की बात की जाए, किसी भी बिजनेस की बात की जाए, अगर उसके अंदर टीम वर्क के साथ काम करे और सबका ऑब्जेक्टिव एक है। हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा एक, यूनियन ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा एक प्रिंसिपल की, सारे प्लान के अंदर सारे सबके एफर्ट एक होना चाहिए और टीम वर्क के साथ होना चाहिए। टीम वर्क का मतलब क्या हो गया? टीम वर्क का मतलब ये हो गया कि सारे जितने भी एम्प्लॉइज है वो एक कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं, एक दूसरे को ग्रुप में काम कर रहे हैं, तो जो उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो उनकी पावर है, वो और स्ट्रांग हो जाएगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूल एम्फसाइज कर रहे हैं कि अगर आप टीम वर्क के अंदर काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो यहाँ पे एक तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव क्लियरली अचीव होंगे। गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव जो है वो इफेक्टिव और एफिशिएंसी के साथ अचीव होंगे। दूसरी बात, बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी एम्प्लॉय में। बिलोंगिंगनेस का मतलब होता है कि भाईचारे की फीलिंग आएगी यहाँ पे एम्प्लॉय के अंदर, टुगेदरनेस की फीलिंग आएगी, एकजुटता रहेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यहाँ पे प्रॉपरली गोल्स अचीव होंगे, उनके ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे। तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग फ्यूल कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क होना चाहिए, जिससे उस टीम वर्क के जितने मेंबर है वो सारे मोटिवेट हो, वो सारे अपनी फुल्ली एफिशिएंसी के साथ काम करें, जिससे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के अचीव होंगे। और बिलोंगिंगनेस की भी फीलिंग आएगी। बिलोंगिंगनेस का मतलब हो गया हार्मनी रहना, टुगेदरनेस रहेगी उनके अंदर, टुगेदरनेस यहाँ पे रहेगी एम्प्लॉइज के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, और ये एकजुट होकर रहेंगे, इनके अंदर यूनिटी रहेगी। सो सबसे पहले इसकी बात करते हैं एस्पिरिट डी कॉर्प्स की। इसका मतलब होता है यूनियन इज स्ट्रेंथ, और यूनियन इन स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि जो यूनिटी है उसके अंदर पावर है। फ्यूल इसी वर्ड का यूज करके बता रहे हैं कि हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीम वर्क को ज़्यादा लेना चाहिए, टीम वर्क को प्रमोट करना चाहिए। अगर टीम वर्क प्रमोट होगा तो उससे गोल्स और ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, उनके अंदर बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी, जो एम्प्लॉइज होंगे टुगेदरनेस के साथ काम करेंगे और अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को प्रॉपरली, टाइमली, इफेक्टिवली तरीके से अचीव कर पाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। प्रोडक्शन मतलब जो इनपुट से आउटपुट या रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाती है, उस डिपार्टमेंट को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं। जैसे कोई कॉटन लिया, कॉटन से कॉटन की चीज़ें बनाई, कॉटन रॉ मटेरियल हो गया, कॉटन से जो चीज़ें बनाई वो कॉटन की थिंग्स हो गई, फिनिश गुड्स हो गया, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या है? रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश गुड बनाना। फिनिश गुड्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे गुड्स बनाना जो बिल्कुल तैयार है उस रॉ मटेरियल से, उसका यूजलेस थिंग से यूजफुल थिंग तक बनाना, यूजलेस थिंग से यूजफुल थिंग को बनाना। तो यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम क्या? रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स को यहाँ पे वो बनाती है। अब उस डिपार्टमेंट ने 10 जो वर्कर है, 10 वर्कर्स है, 10 जो वर्कर्स है, उन 10 वर्कर्स को बताया कि आप
100 यूनिट्स बनाओगे, वो भी 7 दिनों के अंदर आपको 100 यूनिट्स तैयार करने हैं। यानी कि उन 10 वर्कर्स का काम क्या हो गया कि 100 यूनिट्स बनाने हैं रॉ मटेरियल का यूज़ करके, 100 यूनिट बनाने हैं। जैसे मान लो रॉ मटेरियल हो गया यहाँ पे शुगर कैन यहाँ पे रॉ मटेरियल हो गया, गन्ना जो है रॉ मटेरियल हो गया, और इनको क्या बनाना है, इनको 100 यूनिट्स 100 पैकेट, मान लो 100 पैकेट्स यहाँ पे 1 के जी 10 के जी के 100 पैकेट्स यहाँ पे शुगर बनानी है, चीनी बनानी है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे कि शुगर कैन रॉ मटेरियल है और इनको क्या बनानी है, शुगर बनानी है, चीनी बनानी है, और 10 वर्कर है, उनको 100 पैकेट चीनी बनानी है, और वो भी 10 के जी का ईच पैकेट है। एक पैकेट कितने के जी का है, 10 के जी का ईच पैकेट बनाना है इनको। तो उन 10 वर्कर का एम क्या होना चाहिए, 100 पैकेट बनाना टोटल, तभी तो यूनिटी आएगी। अगर उन 10 वर्कर में से एक वर्कर का ये हो गया कि मेरे को 10 ही बनाने हैं, तो वहाँ पे यूनिटी नहीं आएगी। उनको यूनिटी लानी है अपने वर्क में, तो 10 जितने भी मेंबर्स हैं सब ईच मेंबर का होना चाहिए कि हमें टोटल 100 पैकेट बनाने हैं, क्योंकि उनके वर्क में यूनिटी तभी आएगी। अगर एक वर्कर ने सोच लिया कि मुझे 10 ही बनाने हैं, तो वो अपनी जो उसकी एफिशिएंसी वो 10 यूनिट्स तक ही रहेगी। उसकी जो एफिशिएंसी रहेगी वो 10 पैकेट्स तक ही रहेगी। लेकिन अगर 10 ने सोच लिया कि हमें टोटल 100 बनाना है, उन्होंने ये नहीं सोच रखा है, उन्होंने ये नहीं देखा है कि हमें टोटल 10 बनाने हैं एक जने को, तो 10 बनाएंगे तो 100 हो जाएंगे। उनका ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे या हम लोगों को मिलकर टोटल 100 बनाना है और विद इन 7 डेज के अंदर। तो वो अपने ऑब्जेक्टिव जो होगा, जो उनकी जो टीम वर्क होगा उसके अंदर यूनिटी आएगी, और जब वो टीम वर्क के अंदर यूनिटी लेकर आएंगे तो प्रॉपर्ली अपने गोल्स को भी इजीली अचीव कर सकेंगे। सो एस्पिरिट डिकॉप्स क्या कहता है कि कंसंट्रेशन जो होना चाहिए वो टारगेट पे होना चाहिए फुल्ली, जिससे यूनिटी आएगी उनके वर्क के अंदर। अगर कोई एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट के अंदर टारगेट को लेकर नहीं चलते हैं तो वहां पे उनके वर्क के अंदर यूनिटी नहीं आएगी, उनके वर्क के अंदर पार्शलिटी हो जाएगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी वर्क कर रहे हैं उसके अंदर यूनिटी लाना है, तो टारगेट को लेकर चले, टीम वर्क को लेकर चले और एक दूसरे को मोटिवेट करके चले, जिससे जो उनकी यूनिटी है उसके अंदर पावर आएगी, उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, और इसी से अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव करेंगे। क्योंकि यहाँ पे एक प्रिंसिपल और लगता है कि जनरल इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे। अब जनरल इंटरेस्ट को लेकर चलेंगे यहाँ पे, तो इंडिविजुअल इंटरेस्ट अपने आप यहाँ पे पूरा होगा। सो दैट इज नोन एज एस्पिरिट डिकॉप्स। इसके अंदर फ्योल ने बताया कि यूनिटी के साथ काम करना, टीम वर्क को प्रमोट करना, और जिससे टीम वर्क को प्रमोट करेंगे तो गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव इफेक्टिवली पूरे होंगे, और बिलोंगिंगनेस की भी यहाँ पे फीलिंग रहेगी, टुगेदरनेस रहेगा, हार्मनी रहेगा, और कोऑर्डिनेशन के साथ है ना प्रॉपर्ली टास्क अचीव होगा। दैट इज द 14th प्रिंसिपल ऑफ फ्यूल एज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट।